बिहार दरोगा 2019 के मेंस एग्ज़ाम सफलपूर्वक तो हो गए। अब एग्ज़ाम होने के बाद कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आती है, जैसे एग्ज़ाम के पेपर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं और इसके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं कि पेपर फिर से लीक हुआ है। तो इस पर आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने की जानने की कोशिश करेंगे क्या पेपर लीक हुए, यदि लीक हुए तो कितने बड़े लेवल पर लीक हुए, इसका लेवल क्या थे। जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लेवल थे, बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने पेपर लीक का लाभ उठाया था। पर क्या यहाँ पर भी इस एग्ज़ाम में भी कल मेंस पेपर जो हुए, यानी 29 नवंबर को जो आपने मेंस पेपर दिया, उस मेंस पेपर के सेकंड पेपर मेंस जीएस पेपर पेपर कितने बड़े लेवल पर लीक हुए थे पेपर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इस सबको पता चल सके पेपर लीक हुए थे या नहीं हुए थे। मैं इस वीडियो में किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करने जा रहा हूँ। जो भी हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं उनकी क्रिटिसिज्म नहीं करने जा रहा हूँ, और मैं उनके ग्रुप में भी खुद जुड़ा हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ जान रहा हूँ। जब जैसे एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 2 घंटे बाद सारे चीज़ों लोगों ने स्टार्ट कर दिया फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालना, जैसे ये प्रश्न पेपर, ये सारे प्रश्न पत्र बाहर आने लगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ प्रश्न पत्र है जो बाहर वायरल हो रहे हैं, लगातार वायरल हो रहे हैं। और सेम प्रश्न पत्र है, कोई जो नया नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये पेपर ओरिजिनल नहीं है, पूरी तरह से ओरिजिनल पेपर है, वेरीफाइड है कि यही पेपर एग्ज़ाम में मेंस में प्रश्न पूछे गए। यही जो आपके सामने प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, हाँ घनत्व दर्ज किए गए, इस तरह के प्रश्न थे। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता थी, इस तरह के प्रश्न पूछे गए, आपको यहाँ पर इन एग्ज़ाम में पूछे गए। तो यही पेपर है। अब बात करते हैं ये क्या सच में लीक हुए। जैसे यहाँ पर बुकलेट नंबर भी देख सकते हैं, ये बुकलेट नंबर के वेरिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर डबल मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में, यहाँ पर तो सारे में टिक भी लगाए गए हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग ने इस वीडियो को शुरू किया था। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी के ऊपर कल से यानी 28 से ही चल रहे हैं, 28, 29, 30, 3 दिन, अब 2 दिन बचे हुए, 29 और 30 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हर सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी के लिए अलग है, मिक्स सब्जेक्ट के लिए अलग है, बिहार स्पेशल के लिए अलग है, करंट अफेयर्स के लिए अलग है। लगातार 200 सभी वीडियोस में, सभी सेशन में आपको एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को अटेंड ज़रूर करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक दे रखा है। अब डायरेक्ट जाकर अनअकैडमी के ऊपर ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट के ऊपर ही डायरेक्ट बिना ऐप डाउनलोड किए ही इन लेक्चर को, इन सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के लिए या जो सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ किए गए, जो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं, लगातार मैंने जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, शुरू हुए, उसके लगातार मैं फेसबुक के ऊपर मैंने देखा कहीं भी किसी भी तरह के इस तरह के पोस्ट नहीं डाले गए, किसी भी ग्रुप में, किसी भी कमेंट सेक्शन में। जब एग्ज़ाम हो रहे थे, एग्ज़ाम होने के 1 से 1.5 घंटे बाद इस तरह के पेपर बाहर आना स्टार्ट हुआ। और सभी अधिकांशतः पेपर में देखेंगे आप तो इस तरह से बनाए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकते हैं। अब लोगों के पास तो भी मोबाइल फ़ोन किसी न किसी तरह से छिपा कर लेकर चले गए। अब जैमर लगा हुआ है एग्ज़ाम हॉल में, तो कम से कम फ़ोटो तो क्लिक कर सकते हैं। जैमर से तो आपका फ़ोटो क्लिक होना तो बंद नहीं होगा। जैमर सिर्फ आपका नेटवर्क को ब्लॉक कर रहा है कि आप किसी के पास मैसेज भेज नहीं सकते। पर इन पेपर का फ़ोटो तो आप ले सकते ही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो हुआ है कि फ़ोटो लिए गए सिर्फ,
और इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो भी आप देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी मेंस पेपर दिए, ये लोग इस तरह सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इनके पास पेपर खुद नहीं पहुंचा है। कुछ अभ्यर्थियों के पास जो पहुंचे थे, जो एग्ज़ाम होने के बाद इन्होंने देखा है, कुछ अभ्यर्थियों के पास समय से पहले पहुंचे थे, जो आंसर की भी पहुंचा था वो पूरी तरह से फेक आंसर की पहुंचे थे। पूरी तरह से फेक आंसर की कुछ अभ्यर्थियों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचे थे। कुछ ने उस चीज़ों को देखा था, पर फेक देखा था। जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले, वो अभ्यर्थी खुद से वेरीफाई बताया कि ये सारे जो आपने देखा वो सारे फेक थे, बाहर जो आंसर की वायरल किए गए थे। हाँ, जब एग्ज़ाम हॉल में यानी एग्ज़ाम के दौरान कोई भी पेपर, किसी भी तरह के चीज़ें लीक नहीं किए गए। अब बात आती है यहाँ पर, यदि पेपर लीक हुए हैं तो कितने बड़े लेवल पर हुए होंगे। पेपर सीमित लोगों के पास, यदि पेपर लीक करवाए भी गए होंगे, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ कि हुआ है, हो सकता है कि करवाए गए हों, तो उनका लेवल जो था पेपर लीक का, बहुत छोटे लेवल के ऊपर कुछ ही लोगों के पास शायद ऐसा किया होगा, जो उम्मीद बहुत कम है कि इस तरह की चीज़ें हुए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, पेपर किसी भी प्रकार के लीक नहीं हुआ। यदि लीक हुआ भी है तो कुछ अभ्यर्थियों के पास, अब ये जैसे आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूरी की पूरी कट ऑफ ही बदल गए सिर्फ पेपर लीक होने की वजह से। प्री एग्ज़ाम 2019 के जो हुए थे, शायद 23 दिसंबर या जो भी हुआ, 23 दिसंबर को जो भी हुआ, दिसंबर 2019 में पेपर जो लिए गए थे, इस पेपर में पूरी तरह से लीक हुए थे। बहुत बड़े लेवल पर अभ्यर्थियों ने इसका लाभ उठाया था, जिसकी वजह से आपने कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई देखा। और वहाँ पर उस एग्ज़ाम में एक चीज़ और था कि पेपर फैक्चुअल ज़्यादातर थे, लुसेंट बेस से आपका काम बन जाता है उस एग्ज़ाम में। पर यहाँ पर जब आप बात आती है मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न आप 40 से 45 प्रश्न, 50 प्रश्न आप आसानी से अटैम्प्ट ले सकते हैं। पर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है कट ऑफ के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। शुरुआत दौर तो आप सिर्फ आसानी से आप एक, जैसे आप किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में या पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में 40 से 45% किस तरह से आप आसानी से अटैम्प्ट लेते हैं। पर उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न होते हैं, और सही भी होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट हर चीज़ के ऊपर क्लियर है तो बहुत आसानी से आप अटैम्प्ट ले सकते हैं, बहुत आसानी से सभी प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये पेपर जो वायरल किए जा रहे हैं, लोगों के, हमारे छात्र नेता अब इनके ऊपर जवाब तलब करेंगे, जो भी हो। पर यहाँ पर हम अभ्यर्थी जितने भी लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया, जो अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम के दिया, फर्स्ट गलती उनकी भी नहीं कह सकते। अब उन्होंने मोबाइल फ़ोन तो ले गए, किसी न किसी तरह से पहुंचा लिया एग्ज़ाम हॉल में, पर वहाँ पर नेटवर्क जैमर लगाया गया, जिससे उस मोबाइल का उपयोग ज़ीरो हो जाता है। उस मोबाइल एक डिब्बे की तरह के अलावा कुछ नहीं रहता। अब जब एक डिब्बा पड़ा हुआ है तो उससे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और जिन्होंने जब भी गए एग्ज़ाम हॉल में, तो इतना तो काम कर ही सकते हैं कि पेपर को फ़ोटो ले ही सकते हैं। जैसे आपने टिक लगा हुआ फ़ोटो देख सकते हैं, इन पेपर पर टिक नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जैसे पेपर के शुरुआत पेज में आप देखें तो वहाँ पर एक मेंशन किया जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर पर कहीं भी टिक ना लगाएं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। कुछ अभ्यर्थी, जैसे मुझे बात करें तो मुझे खुद आदत होती है पेपर पर टिक लगाने की आदत होती है, तो मैं टिक लगाता हूँ। तो कुछ अभ्यर्थियों को आदत नहीं होती कि पेपर पर टिक लगाएं, बनाते चले जाते हैं और रंगते चले जाते हैं, तो उनको आसानी होती है। कुछ अभ्यर्थियों के ऊपर निर्भर करता, तो इन्होंने फ़ोटो नहीं लगाया, अब मतलब टिक नहीं लगाया। पर ये भी एग्ज़ाम के दौरान ही लिए गए फ़ोटोग्राफ्स, पर वायरल एग्ज़ाम होने के बाद हुए। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पेपर किसी भी प्रकार का लीक नहीं हुआ है। जो भी हुए बहुत छोटे लेवल पर, थोड़े से कुछ लोगों के लेवल के ऊपर ही, कुछ सीमित लोगों को पास ही शायद गए होंगे। इसमें भी मुझे शक है, क्योंकि सीमित लोग, यहाँ पर सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी थे, सारे लोग सजग थे इस बार। पिछले बार की तरह प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तरह भसड़ यानी भीड़ नहीं थी।
कि जिससे लोग अभ्यर्थी सजग नहीं रहे, अपने आस पास क्या हो रहा उन्हें ना देख रहे हो। सारे अभ्यर्थी सजग थे। अब रही बात धांधली की, जिन्हें यहाँ पर धांधली का आरोप लगाना, वो तो अपना काम करेंगे। पर यहाँ पर यदि बात करें धांधली की भी, तो बहुत छोटे लेवल पर होते हैं। जिस तरह से 2017 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2017 के एग्ज़ाम में हुए थे छोटे लेवल पर, यहाँ पर भी छोटे लेवल पर हुए। जो रियल मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हो, वो यहाँ पर उनका रिज़ल्ट होगा, बहुत आसानी से रिज़ल्ट होंगे और ये फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएंगे। इनमें से जो पैसे के दम पर हैं, जो कुछ अभ्यर्थी हैं, जो आप मार्केट में वैल्यू सुन ही रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए 10 लाख, और हाँ, पता नहीं ये लोग, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं अब फिर से आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा पेपर लीक नहीं हुआ है। छोटे लेवल पर बहुत सीमित लोगों के पास शायद पहुंचा होगा, नहीं तो मैक्सिमम अभ्यर्थी, इससे किसी अभ्यर्थियों को लाभ नहीं हुआ। जो आंसर की भी बाहर वायरल हुए थे वो भी फेक निकला। अब यहाँ पर जो हम लोग के लिए आवाज़ उठाते हैं, अब इस चीज़ को मुद्दा बनाएंगे। अब उनका काम है भैया, आपका काम था मेंस एग्ज़ाम देना, मेंस एग्ज़ाम में बेस्ट करना। उनका काम है आप सभी के लिए आवाज़ उठाना, वो अपना काम कर रहे हैं। उनका सपोर्ट करना कभी कभी अपना काम भी होता है, पर जहाँ गलत हो वहाँ पर सपोर्ट करना अपना काम होता है। जहाँ पर सब कुछ सही हो वहाँ पर सपोर्ट करना सही नहीं है। यहाँ पर यदि बात करें पेपर लीक का, अभ्यर्थियों ने फ़ोटोग्राफ्स लिया एग्ज़ाम हॉल में, पर इससे किसी भी अभ्यर्थी के पास पेपर एग्ज़ाम हॉल के बाद नहीं पहुँचा। अब मोबाइल फ़ोन अंदर पहुंचना ये एक बहुत बड़ी बात है कि अंदर कैसे पहुंचे। यहाँ पर 2-3 रीज़न हो सकते हैं, और जिस तरह से भी हो, मोबाइल फ़ोन बैग में रख लिया गया हो और एग्ज़ाम सेंटर के जो सामने आप रखते हो वहाँ पर भी रख लिए गए हो। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन निकाला और फ़ोटोग्राफ्स ले लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप ध्यान न दें। अब अपना फिजिकल एग्ज़ाम जो है, और यदि आप एक सेफ स्कोर के आसपास आते हैं तो आप फिजिकल एग्ज़ाम के लिए आप ध्यान दें, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर के ऊपर। शिखर पीपीएससी 200 एमसीक्यूज के सीरीज चल रहे हैं, जो लगातार 29 और 30 2 दिन लगातार अभी बचे हुए, आज के दिन और कल के दिन, जो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, जो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, या अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट जाकर इन सेशन को, इन लेक्चर को लगातार देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टॉप 200 MCQ सॉल्व किए जा रहे हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, बिहार इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, या नेशनल करंट अफेयर्स हो, सारे टॉपिक को कवर किए जा रहे हैं और सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर किए जा रहे हैं इन एमसीक्यूज़ को। तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट ले सकते हो, इन वीडियोस को, इन सेशन को आप देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें आप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, या अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वहाँ से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके इन क्लासेस को, इन सेशन को आप लगातार, इन टॉप सेशन को आप लगातार देख सकते हैं 2 दिन के लिए। तो जो आपके टेस्ट सीरीज है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है, और लगातार चल रहे हैं इन टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सीरीज। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।